राम राम दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, एक ऐसे तरीके के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जहां पे आपको जो लॉस होगा वो काफी कम होगा, लेकिन उसके कंपैरेटिवली आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो काफी बड़ा मिलेगा। तो यानी कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो कुछ ऐसी चीजें जानते हैं वो जो अपने कोर्स में प्रोवाइड कराते हैं या फिर आपको किसी को वो बताते नहीं हैं। लेकिन मैं आपके साथ एक डिस्कशन करने वाला हूं, एक तरीका। हालांकि मैंने पहले भी एक डिस्कशन किया था कि आप क्वांटिटी कैसे ऐड कर सकते हैं मार्केट में हर स्विंग का इस्तेमाल करते हुए, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कैसे इस्तेमाल करते हैं, हर जो रिट्रेसमेंट पे आप प्लान कर सकते हैं। ये डिस्कशन मैं ऑलरेडी ही कर चुका हूं कि क्वांटिटी एकदम से पूरी ऐड नहीं की जाती। एक छोटा ट्रेडर क्या कोशिश करता है, जब आप मार्केट में जाता है ब्रेकआउट मिलेगा, उसके पास जितना पैसा है वो यहीं पे लगा देगा भाई। या तो उसे प्रॉफिट हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा कि आज तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, या फिर उसे लॉस हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा कि भाई मार्केट में लॉस हो गया, ये स्ट्रेटेजी तो काम ही नहीं करती, इस तरीके से। लेकिन जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो ऐसा नहीं करते। वो एकदम से अपने सारे पैसे को लेके मार्केट में कभी भी नहीं कूदते हैं, वे कुछ तरीके फॉलो करते हैं। और आज उन्हीं तरीकों में से एक तरीका मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूं। भाई मान के चलो ये आपकी कोई एंट्री पोजीशन है, यहां पे आपने एंट्री रुपीज बनाई, 100 रुपए मान लेते हैं आप। 100 रुपए पे आपको ब्रेकआउट मिला है और आपने एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ये आपका एंट्री पॉइंट बना और आपने यहां से बाइंग कर लिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आपने देखा कि भाई मैं 10% का लॉस लूंगा, आपने 90 पे अपना एसएल लगा दिया। ठीक है, टारगेट डिसाइड करा आपने कितना, 120 पे। यानी कि आप 10 रुपए का लॉस लेने के लिए तैयार हैं और 20 रुपए का ये सेटअप पे प्रॉफिट लेने के लिए तैयार है। अभी सिर्फ लॉजिक समझना, एक बेस तैयार करेंगे, फिर हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से चीजें काम करती है। तो यहां पे दो केस बन सकते हैं भाई। पहला केस, मार्केट आपके फेवर में न जाके आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे, यानी कि आपको 10 रुपए का लॉस हो सकता है, ये पहला केस हो सकता है। दूसरा केस, मार्केट आपके फेवर में जाए और आपके टारगेट को हिट कर दे, तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, दो ही तो केस बन सकते हैं। अब जो असली खेल शुरू होता है, जो एक प्रो ट्रेडर वाला खेल शुरू होता है, वो इससे आगे शुरू होता है। देखो, लॉस वाला केस सेम रहेगा, यानी कि आपने ब्रेकआउट प्लान किया, मार्केट रिवर्स हो गया, आपने 10 रुपए का स्टॉप लॉस दिया और आपने मार्केट से एग्जिट कर लिया। वो दोनों केस में सेम है। अगर आप एक सिंपल ट्रेडर है या बिगिनर्स है, आपके लिए भी सेम है, या कोई प्रो ट्रेडर है उसके लिए भी सेम है। जो प्रो ट्रेडर का मेन खेल है वो इस प्रॉफिट से शुरू होता है। भाई एक नॉर्मल ट्रेडर क्या करेगा, उसे उसका टारगेट अचीव हो गया, वो क्या करेगा, यहां से या तो एग्जिट कर लेगा और इस 20 रुपए के प्रॉफिट को लेके मार्केट से निकल लेगा। वो ये काम कर सकता है, या फिर वो ये खुशी में बैठा रह सकता है कि चलो बैठे रहे, देखे मार्केट कितने ऊपर जाए, या फिर वो ये कर सकता है, दो ही तो कर सकता है। लेकिन जो प्रो ट्रेडर होता है वो कुछ एक नया तरीका अप्लाई करता है। आज मैं आपको वही तरीका समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ इसी तरह के कंटेंट चाहते हो कि नहीं, क्योंकि अगर लाइक नहीं आएंगे मैं फ्यूचर में इस तरह के कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं कराने का। नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। तो आइए अब इस सिचुएशन को समझते हैं, दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ये क्या था आपका एसएल 90 पॉइंट पे। ठीक है, ये क्या था आपका एंट्री पॉइंट 100 रुपीज पे। ठीक है, 100 रुपीज पे आपका क्या था 90 पॉइंट, 100 रुपीज पे क्या था टारगेट, क्या था आपका, ये था 120 रुपीज आपका था टारगेट। ठीक है, ब्रेकआउट मिला। पहला केस तो हमने डिस्कस ही कर लिया कि अगर मार्केट में रिवर्स आया 10 रुपए का आपका लॉस हो जाएगा। ये नॉर्मल ट्रेडर के लिए भी सेम है और प्रो ट्रेडर के लिए भी सेम है। अब हम खेल शुरू करने वाले हैं दूसरा। मार्केट में कैंडल का मोमेंटम आया और यहां पे पहुंच गया। अब एक नॉर्मल ट्रेडर एग्जिट कर लेगा, प्रॉफिट बुकिंग करेगा, लेकिन प्रो ट्रेडर कुछ अलग करता है। भाई दो पॉसिबिलिटी है यहां पे। पहली, मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर जा सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी,
मार्केट यहां से एक रिवर्सल प्लान कर सकता है। अगर ऊपर गया तो प्रॉफिट और ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर रिवर्सल मार्केट ने प्लान करा तो हमारा लॉस हो जाएगा। जो प्रॉफिट हाथ में आया है वो प्रॉफिट भी चला जाएगा। लेकिन प्रो ट्रेडर क्या करेगा, अगर मान के चलो एग्जांपल लेते हैं, आपने एक ही लॉट खरीदा है, एक लॉट में आप काम कर रहे हैं, आप डिपेंडिंग ऑन आपका कितना कैपिटल है, 5 लॉट में काम करते हैं, 10 लॉट में काम करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग इन चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक लॉट का एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक लॉट में आप काम करते हैं तो प्रो ट्रेडर क्या करेगा, यहां पे जाके एक लॉट और खरीद लेगा। उसने पोजीशन को एग्जिट नहीं किया है, क्योंकि उसके मन में दो ही बातें हैं, भैया तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो और प्रॉफिट हाथ आएगा। दूसरा उसके मन में है मार्केट रिवर्स आ जाएगा, रिवर्स आएगा तो प्रॉफिट चला जाएगा। तो वो इस प्रॉफिट को बचाने के लिए क्या करेगा, जो उसने स्टॉप लॉस 90 पे लगा के रखा हुआ है, वो स्टॉप लॉस को उठा के यहां रख देगा 115 रुपए पे। अब यहां पे भी दो पॉसिबिलिटी होगी। पहला केस जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर ऊपर जाएगा, मान के चलो अगला टारगेट 140 रुपए है, ठीक है। अगर ऊपर जाएगा, जो उसने 100 रुपए पे खरीदा हुआ था उस पे कितना प्रॉफिट होगा उसका, 40 रुपए का। और जो उसने यहां पे 120 पे खरीदा हुआ था एक लॉट, उस पे कितना प्रॉफिट होगा, 20 रुपए का। तो उसने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर लिया। लेकिन अगर दूसरे केस की बात करें, अगर मार्केट रिवर्स होता है तो एक लॉट तो उसने 120 रुपए पे खरीदा है, तो 115 पे उसने दोनों का स्टॉप लॉस लगा दिया, तो उसे पहले उसमें कितना लॉस होगा, 5 रुपए का। जो उसने एक लॉट यहां पे खरीदा हुआ है, लॉस कितना होगा, 5 रुपए का पहले उस पे। दूसरे केस में क्या होगा भाई, जो इसका एसएल था, जो उसने यहां पे 100 रुपए पे खरीदा था, उस पे तो 15 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या रहेगा, 10 रुपए का प्रॉफिट रहेगा। और अगर ऊपर चला गया तो 60 रुपए का प्रॉफिट रहेगा। और इसमें आप लोट की मल्टीप्लाई कर लेना, आप एक लोट से काम कर रहे हो और उसका लोट साइज क्या है, बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, निफ्टी 50 में काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू निकल के सामने आ जाएगी। समझ में आए कि नहीं। पर लोट कितने रुपए का, पर लोट को 60 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अब इसे थोड़ा सा और एडवांस करते हैं, फिर वो यहां पे जाएगा मार्केट। यहां पे भी दो ही केस होंगे कि भाई या तो मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट रिवर्स प्लान कर सकता है। दो ही तो केस होते हैं। तीसरा केस एक और होता है साइडवेज मार्केट का। साइडवेज मार्केट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको साइडवेज मार्केट में करना क्या होता है। साइडवेज मार्केट में अगर आप ऑप्शन बायर है तो एग्जिट मार लो। जैसे आपको 2-3 कैंडल दिखाई देती है कि साइडवेज जा रही है, तो वहां पे एग्जिट करने में ही बेनिफिट रहता है। समझ में आ गया आपको यहां तक। अगली चीज देखो, यहां पे भी उसके मन में दो चीजें आएगी कि भाई या तो मार्केट अगले टारगेट तक जाएगा, मान के चलो अगला टारगेट 160 रुपए का है, तो उसके मन में क्या आएगा, या तो अगले टारगेट तक जाएगा या फिर रिवर्सल प्लान करेगा मार्केट। तो वो एक लोट यहां पे भी खरीदेगा। एक लोट उसने कहां खरीदा था, 100 रुपए पे। एक लोट उसने कहां जाके खरीदा, 120 रुपए पे। अगला लोट उसने कहां खरीद दिया, 140 रुपए पे। जब उसने 120 पे अपना एक लोट खरीदा था तो उसने स्टॉप लॉस उठा के कहां रख दिया था, 115 रुपए पे। और जब वो 140 पे खरीदेगा तो इस सारे स्टॉप लॉस को उठा के कहां रख देगा, 135 रुपए पे। तो अब उसके हाथ में प्रॉफिट कितना लगेगा, अगर 140 तक पहुंच गया, जो पहले वाला है अगर 160 तक पहुंच गया तो कितना प्रॉफिट हाथ लगेगा। जो उसने 100 रुपए पे खरीदा था तो उस पे होगा उसे पर लोट 60 रुपीज का प्रॉफिट। जो उसने 120 रुपए पे एक लोट खरीदा था उसे 160 जाने में पर लोट कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 40 रुपए का प्रॉफिट होगा। और जो उसने 140 पे खरीदा था एक लोट, तो उसे 160 जाने पे पर लोट कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, यहां पे 20 रुपए का प्रॉफिट होगा पर लोट। जितने भी लोट है आप उसकी मल्टीप्लाई करना, और लोट साइज क्या है उसकी मल्टीप्लाई करना, तो आपको वैल्यू आ जाएगी कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो उसने स्टॉप लॉस कहां लगा दिया, तो वो स्टॉप लॉस कहां रख देगा, स्टॉप लॉस यहां पे रख देगा। वो समझ में आई कि नहीं चीजें। देखो मार्केट बहुत सिंपल है, अगर समझने की कोशिश करोगे। देखो कुछ अलग अलग यूनिक चीजें ट्राई करता है एक प्रो ट्रेडर,
क्योंकि वो उसे एक्सपीरियंस हो जाता है किस तरीके से वो रिस्क मैनेजमेंट करता है। भाई खरीदने को आप कहोगे कि भाई ये तो एक बेवकूफ वाला काम कर दिया, वो अगर यहीं पे सारे लोट खरीद लेता जो उसने 120 पे जाके खरीदा या 140 पे खरीदा, यहीं पे 3 लोट ले लेता तो ये ज्यादा प्रॉफिट हो जाता। तो पर लेकिन यही तो पता नहीं होता मार्केट के कितना ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उसने एक रिस्क मैनेजमेंट तैयार करा कि भाई यहां तक जाएगा कुछ और खरीद लेंगे, यहां तक जाएगा कुछ और खरीद लेंगे, साथ साथ में वो अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते चल रहा है। भाई इससे ऊपर उसका लॉस ही नहीं होगा। भाई जब 120 पे चला गया वहां पे भी उसने एक लॉट खरीदा, अगर रिवर्स मारा मार्केट में तब भी उसे 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, हमने वो चीज देखी थी। तो इसलिए तरीका क्या होता है, जितना बेहतर आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे उतनी चीजें आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। अब यहां पे जो मैंने आपको ये सेटअप या जो ये स्ट्रेटेजी बताई है ये लोग कोर्सेज में सिखाते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे सिखा रहा हूं। इसी बात पे लाइक कर दो, नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करना। अब मैं आपको यहां पे 2 बातें बताता हूं। पहली चीज, अगर आप एडवांस चीजें सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप एक बेहतर ब्रोकर को ढूंढ रहे हैं जहां पे आप आसानी से स्कैल्पिंग कर सके, मल्टीपल चार्ट लगा सकते हैं, मल्टीपल इंडिकेटर लगा सकते हैं, तो आप फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मैं भी उसी में ट्रेडिंग करता हूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसमें अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये लॉजिक कैसा लगा, इन फ्यूचर भी आप इसी तरह के लॉजिक चाहते हैं कि नहीं, इसी तरह के सेटअप चाहते हैं कि नहीं जो प्रो ट्रेडर जानते हैं और वो अप्लाई भी करते हैं अपने ट्रेडिंग में, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि चाहते हो कि नहीं। मैं आने वाले फ्यूचर में भी आपको इसी तरह का और बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।